नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन माय ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुनाई गई सारी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएँगी। इस कहानी में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सिर्फ लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। कितना अच्छा लगता है ना, जब हम दूसरों के लिए कुछ करें और वो खुश हो जाए। लेकिन बुरा भी लगता है जब हमारी बारी आए और हम अकेले रह जाएं। ऐसे हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है। आइए एक कहानी सुनते हैं। रिशान, जो कि क्लास 5th में पढ़ता है, वो महज 7 साल का छोटा सा बच्चा है। रिशान का दिल उसकी उम्र से बहुत बड़ा है। रिशान के लिए उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन क्या सच में थे? आइए देखते हैं। सुबह का वक्त है और रिशान स्कूल के लिए तैयार होता है। उसके स्कूल में आज आर्ट कंपटीशन था। वो पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाता है। ड्राइंग बुक, कलर्स, पेंसिल, इरेज़र सब लेकर जाता है। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और बैठ जाता है। उसका दोस्त उसकी ड्राइंग बुक देखने लगा कि तभी उनके टीचर वहाँ आए और उन्होंने देखा कि रिशान के पास बुक नहीं है और उसके दोस्त के पास है, और उन्होंने पूछा कि ये किसकी बुक है। इस पर रिशान के दोस्त ने कहा कि सर मेरी है। ये कहकर रिशान की तरफ उसने देखा और इशारों से उसे कहा कि प्लीज़ सर को बोल कि ये मेरी बुक है। वो आज गलती से मैं अपनी बुक घर भूल आया हूँ, प्लीज़ बोल दे। ये देखकर रिशान टीचर को कुछ नहीं बताता। वो मान जाता है और पनिशमेंट ले लेता है। पर उस दिन लकीली रिशान को डांट नहीं पड़ती और फिर वो लोग क्लास ओवर होते ही खेलने चले जाते हैं। उसका दोस्त जाने से पहले उसकी बुक उसे वापस देता है और उसे सिर्फ एक थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रिशान तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाता और उसका काफ़ी क्लास वर्क रह जाता है। अगले दिन वो अपने उसी दोस्त के घर जाता है जिसे उसने अपनी ड्राइंग बुक दी थी। रिशान की मम्मी बाहर इंतज़ार करती हैं और रिशान अपने दोस्त से क्लास वर्क से रिलेटेड बुक और कॉपी मांगने जाता है। लेकिन उसका दोस्त उससे बहाने बनाता है और कहता है कि उसने यह काम किसी और को देने का वादा किया है। ये सुनकर रिशान वहाँ से अपनी मम्मी के साथ चुपचाप चला जाता है। रिशान को पता होता है कि उसका दोस्त बहाने बना रहा है, पर फिर भी वो अपने आप को बोलता है कि शायद उसे सच में किसी को काम देना होगा। ये पहली बार नहीं था जब रिशान के साथ ऐसा हुआ हो। उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। कितनी बार उसे लंच अकेले करना पड़ता, कितनी बार सबके होते हुए भी उसे क्लास में अकेले बैठना पड़ता। लेकिन रिशान ने कभी किसी को गलत नहीं समझा और अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व दिया। सबके साथ अच्छे से बर्ताव किया, सबकी मदद की, चाहे खुद उसे वैसी ही प्रतिक्रिया मिले या नहीं। एक दिन टीचर ने आकर क्लास में घोषणा की कि उनके स्कूल ने एक पिकनिक का आयोजन किया है। ये बात सुन सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। रिशान भी बहुत खुश हो गया। रिशान ने घर जाकर अपने माता पिता को इस बारे में बताया, पर रिशान के माता पिता ने उसे पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। रिशान को बहुत बुरा लगा और उसने अपने माता पिता को कहा कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। उसके माता पिता ने फिर भी मना कर दिया। रिशान उदास होकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसके माता पिता ने उसे पिकनिक जाने के लिए परमिशन दे दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रिशान को इस तरह से दुखी नहीं देख सकते थे। वो बहुत खुश हुआ। अब वो स्कूल गया। वहाँ उसकी टीचर, जो बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, उनका नाम लिख रही थी।
रिशान के बाकी दोस्तों ने अपना नाम पहले ही लिखवा दिया था। रिशान ने भी जाकर अपना नाम लिखवा लिया। अब वो दिन आया जब उन्हें पिकनिक जाना है। आज खुशी और उत्साह में रिशान सबसे पहले उठ गया और सोचने लगा कि आज कितना मज़ा आएगा, सारे दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करूँगा। और वो स्कूल भी सारे दोस्तों से पहले पहुँच गया। उसने अपनी अटेंडेंस लगवाई और जल्दी से जाकर बस में बैठ गया और अपने दोस्तों के लिए भी सीट्स बचा ली और उनका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त आए। उसके दोस्तों में से एक ने रिशान को बस में देख लिया था, पर उसने इसके बारे में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा और वो सब आगे वाली बस में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रिशान वाली बस भर गई और बस चलने के लिए तैयार हुई। तभी रिशान ने बस में मौजूद टीचर से कहा कि सर, मेरे दोस्त अभी आए नहीं हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। इस पर टीचर ने कहा कि तुम्हारे दोस्त आगे वाली बस में बैठ गए हैं, तुम भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। रिशान ने कहा, अच्छा, तो मुझे भी आगे वाली बस में जाने दीजिए मेरे दोस्तों के पास। लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं, आगे वाली बस पूरी भर चुकी है, इसीलिए तुम जाकर बैठ जाओ। रिशान चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने ना जाने कितनी देर से उनके लिए सीट बचाई थी, लेकिन उन लोगों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। रिशान जब वहाँ पहुँचा तो उन लोगों से उसने पूछा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आगे वाली बस में बैठ रहे हो। इस पर उन लोगों ने कहा कि तुम आने भी वाले थे, हमें तो यही नहीं पता था। ऐसे बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। रिशान को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो सब वहाँ मस्ती कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी ने रिशान को पूछा तक नहीं। रिशान अकेले में बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि वो कितना खुश था कि आज कितना एंजॉय करेगा सबके साथ। उसने अपने माता पिता को भी इसीलिए मनाया था, लेकिन हुआ क्या, वो यहाँ बिल्कुल अकेला और उदास बैठा हुआ है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, जैसे कि अब वो भी इन लोगों को सबक सिखाएगा, वो इन लोगों से बदला लेगा और वो ये सब नहीं सहेगा। रिशान बेहद उदास और गुस्से में था। अब रिशान क्या करेगा? क्या वो सच में उन लोगों से बदला लेगा? रिशान का अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।